जी जी। ओके सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, है ना। हमें सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। ठीक है, हम एक विषय सीख रहे हैं, आत्मिक युद्ध, है ना। क्या सीख रहे हैं? आत्मिक युद्ध। और आत्मिक युद्ध में हमने सीखा कि आत्मिक युद्ध है क्यों, और परमेश्वर ने इस मनुष्य को मिट्टी से रचा। इसका कारण क्या था? क्योंकि वहां एक युद्ध करने के लिए तैयार है। वो कौन है? दुष्ट शैतान। तो मनुष्य का शैतान का पहला युद्ध कहां पर हुआ? अदन की वाटिका, वहीं पहला युद्ध था। लेकिन ये मनुष्य पहले युद्ध में हार गया, है ना। उसकी बातों में आ गया। ठीक है, उसके बाद शैतान और इस्राएल की प्रजा यानी कि परमेश्वर के लोग वह बार 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 उनको गिराने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन फिर यीशु आया, और यीशु ने क्या किया? उसकी सारी शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया, है ना। क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। और फिर क्या बोला? अब युद्ध के लिए मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, यानी कि पवित्र आत्मा। पुराने समय में वह पवित्र आत्मा, मैं पहले भी बता रहा था, वो किसी विशेष व्यक्ति पे उतरता था, और हर समय नहीं उतरता था। वो कभी जब परमेश्वर का मन चाहे तो वो बात करता था। ठीक है, वो अपने भविष्यवक्ता से बात करता था, वो मर्जी के अनुसार। लेकिन आज पवित्र आत्मा किसी विशेष को नहीं दिया गया, बल्कि हर एक को दिया गया। और वही पवित्र आत्मा आपको अवगत कराता रहता है। वही पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों को बताता रहता है। और वही पवित्र आत्मा क्या करता रहेगा? कई बार आने वाली बातों के विषय में आपको बात करेगा। मैंने कई बार कहा है कि मैं एक गाड़ी में जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा मुझे उतर जा उतर जा उतर जा। तो क्या देखा? थोड़े समय बाद वो गाड़ी खाई में है। परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। हालेलुया। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दे। निखिल, हाँ, ठीक है। सो इसीलिए, और फिर क्या कहा? अब आत्मिक युद्ध के लिए मैं तुम्हें क्या देता हूं? कुछ हथियारों को। फिर से मेरे साथ आइए, अफिसियन 6 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ दो। क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध काय से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या है? उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो कहाँ है? आकाश में। और इसमें एक बात है, देखो यहाँ एक बात क्या लिखी? तुम्हारा ये मलयुद्ध लहू मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, ठीक है, अधिकारियों से। प्रधानों से का मतलब क्या है? हमारे कंडा घाट के प्रधान को जाएंगे हम लड़ने? लिखा, क्या लिखा है? कैसे है? प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं तो बाद में आ रहा है ना, जो कि कहाँ है? आकाश में है। इसका मतलब क्या है? हर एक अधिकार जो इस पृथ्वी के ऊपर है ना, उन सब के पीछे शैतान की ताकत है। ठीक है, उन सब के पीछे क्या है? शैतान की ताकत है। ठीक है, अभी जैसे यदि हमारे एरिया का प्रधान है ना, उसके पीछे एक शैतान की ताकत है। ठीक है, वो क्या करवाती है? हेरा फेरी, है ना, फेर बदल, ये वो
काम करवाती रहेगी उनसे, ठीक है। और अब हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है तो उसके पीछे भी एक आत्मा है, और वो आत्मा उस आत्मा से थोड़ी बड़ी है जो हमारे एरिया के प्रधान के पीछे है। यानी जितने अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर है ना, उन सब अधिकारों के पीछे शैतान की एक आत्मा है जो कि इनको गाइड कर रही है, जो कि इनको चला रही है। क्योंकि जब ये कुर्सी पे बैठते हैं तो वे अपनी कुर्सी की धौंस दिखाते हैं। कारण क्या है? इनके पीछे क्या है? एक स्पिरिट है ना? एक आत्मा है जो कार्य कर रही है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि प्रार्थना करें अपने देश के लिए, है ना, हमारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे भी शैतान की एक आत्मा है जो कि कार्य कर रही है इनको बहकाने के लिए, एक घोटालाबाजी करने के लिए, कई रीति के शैतानी काम करने के लिए। और फिर क्या लिखा है? और अंधकार की आत्मिक सेनाओं से हैं जो कि आकाश में। इसमें हम बाद में और जाएंगे, लेकिन इसके साथ हम एक आयत और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:25। पहला कुरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो हाँ। एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वो हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसके बारे में बताया, अफिसियों 1:21 पढ़ दीजिए। यही अफिसियों 1:21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। आमेन। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। मैं आपको सिखा रहा था, यीशु मसीह को सारी प्रधानता है। इसको 23 तक पढ़ो, कंटिन्यू 22-23 भी पढ़ो इसका। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, देखिए, सब कुछ यीशु मसीह के क्या कर दिया? पांव तले कर दिया ना। यीशु मसीह के सब कुछ पांव तले कर दिया, और वो सब कुछ उसके पांव तले करके फिर किसको दे दिया? कलीसिया को। इसका मतलब क्या है? जो यीशु कर सकता वो कलीसिया भी कर सकती है। ध्यान से सुनिए, जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार किसके पास भी है? फिर कलीसिया के पास भी। यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ कि नहीं? जी उठा है ना, तो कलीसिया जी उठेगी। आमेन, हालेलुया। यानी जो अधिकार सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, यानी सारा अधिकार किसको दे दिया? यीशु को। और वो सारे अधिकार के साथ उसको किसको दे दिया? कलीसिया को, ठीक है। अब यदि यीशु जिंदा हुआ है तो हम भी मौत से जिंदा हो गए। अब यीशु ऊपर जाके कहां बैठा है? पिता की दाहिनी ओर, पिता के सिंहासन पर। तो हम भी जाके बैठेंगे ना, है ना। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2:21 में, है ना। क्या लिखा है? किसी का माइक ऑन है, ठीक है। क्या लिखा है? हम भी जाके कहां बैठेंगे? यीशु की दाहिनी ओर। अब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान का क्या उड़ाया? कुल्लम खुला। तो हम भी क्या उड़ाएंगे? कुल्लम खुला तमाशा। ये खुला खुला तमाशा कैसे उड़ा रहे हैं हम? दुष्ट की शक्ति में खुल्लम खुला तमाशा मालूम कैसे उड़ा रहे हैं? अभी हम यहाँ देखिए, वो शैतान हमारे जीवन में काम करना चाहता है। मान लीजिए हम ये इस कंडा घाट में बैठे हैं ना, इस कंडा घाट में क्या करना चाह इस कंडा घाट में क्या करना चाह रहा है? वो अपना काम करना चाह रहा है ना, ठीक है। और बहुत सारे लोग, आप भी, ठीक है, आप भी थे, और भी बहुत सारे लोग किसके चंगुल में थे? उसी के चंगुल में थे कि नहीं, है ना। अब प्रभु ने हम लोगों को मिला दिया, और आप उसके चंगुल से क्या हो गए? छूट गए। अब बोलो, उसकी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? हुई उसकी बेइज्जती कि नहीं?
या आसपास बोले अच्छा देखा तेरे पास कंडा घाट में इतने लोग थे, देखा तेरे से छुड़ा के ले गए वो, और वो क्या बोलता है, हाँ ले गए, कर कुछ नहीं सकता सिर्फ मैं कर क्या सकता हूँ, मैं दूर से उनको अब लालच दे सकता हूँ कि आ जाओ भाई, देखो मैं यीशु से ज्यादा तुम्हें दे सकता हूँ। क्या बोलेगा वो, मैं यीशु से ज्यादा दे सकता हूँ। आदम हवा के क्या बोला, परमेश्वर के बराबर कहाँ है तुम, यदि मेरी बात मानोगे फल खाओगे तो पक्का बन जाओगे, है ना। मतलब क्या है, मैं तुम्हें यीशु से ज्यादा दे सकता। अब जब यीशु मसीह के सामने शैतान आता ना, इब्लिस, क्या बोला उसको, दंडवत कर, पूरा देख रहा है तो संसार, पृथ्वी देख रहा है, पता कितना पैसा है पूरी पृथ्वी में, सब मैं तुझे दूंगा। देखो लालच कैसे दे रहा है, इस पृथ्वी में कितना पैसा है पता है, गिन नहीं सकता, और ये सारा पैसा मैं तुझे दूंगा, और पूरी पृथ्वी की दौलत और वैभव यानी इज्जत किसको दूंगा, तुझे दूंगा मैं। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर क्या देगा तुझे, मैं परमेश्वर से ज्यादा दूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यही तो वो परमेश्वर है। तू तो सिर्फ पृथ्वी का देगा, लेकिन स्वर्ग का कौन देगा, उसके पास तो स्वर्ग पृथ्वी सारा अधिकार है, यहाँ लिखा है ना, क्या किया उसके पास, सारा अधिकार दे दिया, हालेलुया। अब आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, ठीक है प्रभु के लोगों, हमें बहुत बार ये पता नहीं चलता है, हम सोचते हैं नॉर्मल हमारा जीवन चल रहा है, हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं हो भी रहा होगा इस प्रार्थना से कुछ कि नहीं हो रहा होगा, नहीं होता है ना, लेकिन आपको पता नहीं है बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा होता है ना। अब निराश कहाँ हम हमारी प्रार्थना में होते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं तब निराशा आएगी, लेकिन जब हम स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं ना, परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं, निराशा नहीं आती, हालेलुया, है ना। मैं आपको बहुत लोगों को मैंने बताया कि शिमला में मीटिंग 10 बजे खत्म हो गई, एक आदमी को कहाँ जाना है, समरेल समरेल 10 बजे के 8 बजे के बाद कोई बसें नहीं जाती, लोकल बस बंद हो जाता है, वो कुदरत है कि लॉन्ग रूट मिल गया, उसको नहीं मिला, वो रिच के मैदान से ऊपर ऊपर चौड़ा मैदान से कहाँ को जा रहा है, समरेल, वहाँ जंगल है, 11 साढ़े 11 बज गए उसको रात को, और वो जंगल है वहाँ, बहुत बान का जंगल और देवदार का जंगल है, ठीक है ना, समरेल और चौड़ा मैदान के बीच से रास्ता निकला, बहुत घना जंगल, उसमें तेंदुए बड़ा बहुत होता है, शेर बड़ा, प्रार्थना करते हुए जा रहा है, हे यीशु तू मेरे साथ है, मदद करना, हालेलुया। लेकिन अभी तक वो सोच क्या रहा है, मैं अकेला चला हुआ, क्या सोच रहा है, मैं अकेला चला हुआ हूँ, मैं इस रास्ते में इतने अंधेरे में, बस धन्यवाद प्रभु ऐसे कर रहा है, डर के, और लग क्या रहा है उसको, अकेला चला हुआ, पीछे से एक स्कूल वालों की बस आ गई, वो पता नहीं कहाँ से आ रहे रात को, ठीक है, बस आ गई, वो बस वालों ने बोला यार ऐसी जंगल में 11 बजे ये चला, शराब पी के तो नहीं लग रहा, चलो इसको बिठा लेते हैं, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, ड्राइवर कंडक्टर ही दोनों उसमें स्कूल बस में, ठीक, और ड्राइवर ने बोला इसको बोल बैठने को, हम भी समरील लीजिए, बोलते कहाँ जाना तुझे, बोलते समरील तक जाना, अरे बोले बैठ, कहाँ जंगल में चला हुआ, वो बैठा, उसने ताकी बंद की, और वो ड्राइवर चला ही नहीं, वो बोलते सर मैं बैठ के, चलो नहीं, बोलते जो सफेद कपड़े वाला तेरे साथ दूसरा था उसको भी तो बिठाओ परमेश्वर ने किसकी आंखें खोल दी, ड्राइवर की, अरे बोलते जो तेरे साथ हो सफेद कपड़े वाला था एक और दूसरा, उसको भी तो बिठाओ ऊपर, और उसने बोला हालेलुया कि परमेश्वर में अकेला नहीं चल रहा था, उसने उनको कहा भैया वो बैठ चुका है, आप सिर्फ बाहर देख पाए, उसको अंदर नहीं देख पा रहे, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, वो मेरे साथ ही है, और वहां से कोई ज्यादा दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर का, 2.5-3 किलोमीटर का सफर है, भाई शिव कुमार जी माइक ऑफ कर दे, वहां से 2.5-3 किलोमीटर का सफर है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही है, और उस 2.5-3 किलोमीटर में उसने उनको यीशु का सुसमाचार सुना दिया, हालेलुया। सब प्रभु के लोगों, कहने का मतलब क्या है कि सारे अधिकार के साथ
उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए, है ना? किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे। यानी हमारे पास एक ऐसा बॉक्स दे दिया हुआ है, यदि कोई युद्ध करे तो हमारे पास बंदूक भी है, हमारे युद्ध करे तो हमारे पास बॉम्ब भी है ना? यदि और दूरबीन भी है देखने के लिए शत्रु कहां से आ रहा है, और हमारे पास क्या है? मिसाइलें भी है, हमारे पास परमाणु बम भी है। ऐसा एक बक्सा हमारे को दे दिया, ठीक? तो यीशु मसीह हमारे लिए कैसे दे दिया? ये एक पैकेज यहां लिखा है, सारे अधिकार उसके अधीन में करके किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब ये पढ़िए, दो अफिसियों ही 2 अध्याय 2 आयत। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। जिसमें कि तुम पहले कहाँ चलते थे? इस संसार की रीति के अनुसार और उस अधिपति के अनुसार, यानी कि उस शैतान के चलाए चलते थे, जो कि आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो गए, तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें उससे आजाद कर दिया। हालेलुया। और हम क्या हो गए? आजाद हो गए। अब हम किसके अधिकार में है? यीशु मसीह के। अब ये जो शैतान की शक्तियां हैं, ये किसके अधिकार में है? हमारे। हालेलुया। हम किसके अधिकार में है? परमेश्वर यीशु मसीह के अधिकार में। और ये शैतान की शक्तियां किसके अधिकार में है? हमारे अधिकार में है। हालेलुया। क्योंकि इनको पता है अब इनके पास हथियार आ चुके हैं, इनसे पंगा नहीं लेना। ठीक, क्या नहीं करना? अब इनसे पंगा नहीं लेना। अभी हम इन हथियारों के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके लिए समय लगेगा। और 2 की 3 आयत भी पढ़ दो जी। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, अन्य लोगों के साथ समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान, यानी शैतान की संतान थे, क्योंकि उसकी मर्जियों को पूरा करते थे। लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम किसकी मर्जी पूरा नहीं करते? शैतान की मर्जी पूरा नहीं करते। एक आयत और पढ़ दीजिए, 3 अध्याय उसकी 10 आयत, अफिसियों 3 का 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। अब मालूम क्या है? देखिए, फिर से पढ़िए इसके 3 का 10 आयत को फिर से पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब कलीसिया के द्वारा, देखिए, अब परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का कार्य अब किसके द्वारा दिखना चाहिए? कलीसिया के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। ताकि जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे अधिपति, अधिकारी, जिब्राइल, मीकाएल, अधिपति, अधिकारी, स्वर्गदूत, और एक जो पृथ्वी पे गिराया गया, कौन है? लूसीफर। अब उसके ऊपर प्रकट होना है कि भाई ये सारा ज्ञान सब कुछ तो इनको मिल गया। हालेलुया। देखिए, अब देखिए यहाँ वो क्यों हमारे लिए लड़ता है, हमारे साथ लड़ता है। उसको हमसे जलन मालूम क्या है? कि जिस कुर्सी के लिए वो लड़ रहा था, वो कुर्सी इस मनुष्य को तो बिना लड़े मिल गई। हालेलुया।
सिंहासन के लिए लड़ा ना वो, स्वर्ग और पृथ्वी का तो अधिकार उसके हाथ में दिया हुआ था ना परमेश्वर ने। अब उसने बोला अब रहा क्या है, सिंहासन है ना, मुझे इस पे बैठना है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोलता है, जो जय पा के आएगा मैं अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा। हालेलुया, खुल्लम खुल्ला तमाशा उसका, ठीक है। किसका? शैतान का। क्या उड़ गया? खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ गया। कैसे उड़ गया उसका खुल्लम खुल्ला? अब उसको पता है जिस सिंहासन के लिए मैं लड़ा, परमेश्वर से बगावत की और परमेश्वर ने मुझे नीचे गिरा दिया, अरे वही सिंहासन तो इनको मिल गया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, मैं बैठ नहीं सका जिसको इच्छा थी, अरे ये तो कहां जा रहे हैं, सिंहासन पे बैठने। इसीलिए संसार भी आज कुर्सी के लिए लड़ता है, क्योंकि जो संसार का ईश्वर है ना, वो भी कुर्सी के लिए लड़कर ही मरा, है ना, कुर्सी के लिए ही लड़ा, इसीलिए पृथ्वी पे गिराया गया, ठीक है। इसीलिए संसार को भी उसने कैसे बहकाया हुआ, इसके बारे में हम कल सीखेंगे कि कैसे कैसे संसार को भी वो बहकाता है, ठीक है। तो प्रभु के लोगों, हम लोग जो है किधर जा रहे हैं? सिंहासन की ओर। हमें सिंहासन के लिए परमेश्वर से युद्ध नहीं करना पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने उसी शैतान के सामने, उसी लूसीफर के सामने, ठीक है, जो लूसीफर उस सिंहासन के लिए लड़ रहा था, उसी के ही सामने हमसे वादा किया कि तुम्हें मैं कहां बिठाऊंगा? अपने सिंहासन पे। अब बताइए, उसको जलन तो होगी ना, है? अब कैसे भाई राकेश है यहाँ, अब भाई राकेश को कैसे जाने देगा वैसे सिंहासन पे? मुझे लड़के नहीं मिला और बोलेगा भाई राकेश हालेलुया प्रार्थना करके विश्वास करके स्वर्ग उस सिंहासन पे जा रहा है जिसके लिए कि मुझे फेंक दिया गया। अब क्या बोलेगा? रोको, ये सीमा बहन भी जा रही है उस सिंहासन पे, है? कैसे जा रही है? मैं इतना लड़के उस सिंहासन को नहीं पा सका, क्या करूं? इनको रोको। हालेलुया, क्या करो इनके लिए? रोको। अब परमेश्वर ने क्या बोलता है? रोकने तो आएगा, इसीलिए क्या करो? हथियार को ले लो। जैसे ही रोकने आए काट दो उसको। हालेलुया, मार दो उसको, भगा दो उसको, अपने नजदीक नहीं आने देना उसको। और दूर से क्या करेगा? तीर, वो गिरेबान पकड़ने नहीं आएगा, तीर लिखा है, ठीक है। अब ये विषय चलेगा और दिन, है ना। तीर लिखा है, क्या करो? तीर को ही, उसके जलते हुए तीरों को ही बुझा दो, क्योंकि तुम्हें तो सिंहासन पे जरूर आना है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, इसीलिए हम अपने महत्व को समझे कि हम है कौन। हम जब इस पृथ्वी पर दिखते तो साधारण है, पौलुस मालूम क्या बोलता? दिखता तो मैं मारा कूटा ऐसा लगता है, खाना नहीं खाया कितने दिनों से ना, कैसे मारा कूटा हुआ है, मार पीट के किसी ने भेजा हुआ है इसको, है ना। और कैसा दिखता हूँ? गरीब फटे हुए कपड़ों में ऐसा दिखता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, क्योंकि वो बाहर से मुझे देखते हैं। इसीलिए प्रभु के लोगों, जब यहाँ बैठे हैं ना, तो ये ना समझे हम मामूली औरों की तरह हम नहीं है। यस, हालेलुया। हम शरीर से औरों की तरह दिखते हैं, हमारे यार दोस्त सब, लेकिन हम औरों की तरह नहीं है। हालेलुया। हम क्या है? स्वर्ग के राज्य में उस सिंहासन पे बैठने वाले लोग। हालेलुया। जिसके संसार तो लड़ता है यहाँ के सोफे के लिए, यहाँ की पृथ्वी की कुर्सी के लिए लड़ता है, लेकिन हमारे पास वो कुर्सी है जो संसार का जो बाप है ना, लूसीफर, वो नहीं पा सका उसको, और वो कुर्सी हमें मिल रही है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। हालेलुया। वो कुर्सी किसको मिल रही है? वो कुर्सी नहीं है, सिंहासन।
क्या है? सिंहासन। वो सिंहासन किसे मिल रहा है? मुझे और आपको। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद दो और हम तैयार हुए उस सिंहासन के लिए। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज का समय, आज हम इतना ही सीखेंगे और कल हम इससे आगे जाएंगे।